हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1। और इस एक्सरसाइज में हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप थ्योरी का क्लास मैट्रिक्स का नहीं किए हैं तो आप जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए और इसमें इस मैट्रिक्स के सहारा से आपको 3 सवाल पूछे गए हैं। क्या निकालना है देखिएगा। फाइंड पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आयु का कोटि क्या होगा। दूसरा सवाल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या इसमें कितनी है। उसके बाद तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान आपको निकालना है इस मैट्रिक्स के मदद से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आपको इसमें 2 चीज़ समझना है, रो एंड कॉलम। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं। इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे लाइन को मतलब को कॉलम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये इसमें आप रो अगर गिनेंगे तो गिन के देखिए 1 रो, 2 रो और 3 रो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं एम यानी कि रो की एम जिसको बोलते हैं रो की संख्या, और रो की संख्या क्या है 3 है। और आप कॉलम गिनिए ध्यान से 1 2 3 4। तो इस तरह से कॉलम की संख्या क्या है 4 है। तो पहला का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा m गुने n, और m का मान आपको दिख रहा होगा 3 है और n का मान क्या है 4 है। तो इस तरह से आपका जो पहला का ऑर्डर जो हो जाएगा वह 3 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसमें अवयवों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो सिंपल सवाल है, देखिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा कि इसमें आप 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। तो इसको आप गुना कर सकते हैं ऐसे, 3 गुने 4 तो 3 चौका 12। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट्सों की संख्या जो है वो कितने हो गए 12। ऐसे भी आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो काउंट करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन आप ऑर्डर से भी लिख सकते हैं। 3 गुने 4 है तो इसको गुना कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। A13, A21 ये सब निकालना है। इसके लिए आपको जनरल फॉर्म आना चाहिए। देखिएगा पहले ध्यान से, मैट्रिक्स का आपको जनरल फॉर्म बताया गया था कि यहाँ पर देखिए पहला जो एलिमेंट होता है वह होता है A11, फिर होता है A12, A13, A14। इस लाइन में आपको 1 से स्टार्ट करना, इस तरह से A11, A12, A13 इस तरह से। दूसरा रो में जाएंगे तो यहाँ स्टार्ट करेंगे A21, A22, A23, A24। फिर तीसरा में आएंगे तो लिखेंगे A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जनरल फॉर्म अगर समझ में आ गया तो इसके मदद से आपको इसमें से कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिए, आप कंपेयर थोड़ा सा अच्छा से कीजिए कि यहाँ देखिए A11 का मान अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो क्या है 2 है, और यहाँ से देखिए फिर A12 का मान क्या है 5 है, A13 का मान क्या है यहाँ पर 19 है, और A14 का मान क्या है -7 है। तो यहाँ पर आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा था, ध्यान दीजिएगा A13 का मान। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर A13 है ना, तो A13 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 19 है, तो इसीलिए हम लिखे A13 का मान 19। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है A21। अब इस पहले इसमें देख लीजिए कहाँ पड़ता है A21, तो यहाँ पर A21 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A21 का मान क्या है 35 यानी 35। तो इस तरह से A21 का मान 35 लिख दी। समझ में आया ना। तो अब उसके बाद फिर क्या पूछा जा रहा था A33। तो A33 आप गौर से देखिए यहाँ पर A33 है, तो यहाँ का मान यहाँ से आप मिला सकते हैं -5 है ना, तो A33 का मान कितना हुआ -5। फिर पूछा जा रहा है A24। तो 24 देखिए क्या है A24 यहाँ है, तो यहाँ से आप गौर से देख सकते हैं क्या है 12 है, यानी कि A24 का मान क्या है 12 लिख दी। समझ में आया ना। उसके बाद लास्ट आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा था A23 का मान। तो 23 आप देखिए यहाँ पर A23 है, तो 23 यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5/2, तो A23 हो गया 5/2।
समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना जनरल फॉर्म अगर याद है, ऑर्डर आपको याद है तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, ध्यान दीजिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक आव्यूह है जिसमें कि 24 गो अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब कि इसमें संभव कोटियाँ क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद इसी में और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड इफ इट्स हैज़ 13 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स में 13 अवयव होता तो उसका संभव कोटि क्या होता। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो अवयव है, तो आपको बताना है कि उसका पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव कोटियाँ क्या हो सकता है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। टोटल एलिमेंट्स पहले आप देख लिए कि आपको 24 यानी कि 24 है, तो संभव कोटि जो आप लिखेंगे, आपको करना क्या है, इस 24 आपको इस ऐसा पहाड़ा खोजना है, टेबल खोजना है जिसमें 24 आता हो। तो पहले आप सोचिए, एक में आता है ना, तो एक को कितना बार गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो 24 बार, तो 1 गुने 24 हो सकता है। उसी तरह से आप सोचिए फिर दू के पहाड़ा में भी 24 आता है, तो दू को कितना बार आप पढ़िएगा कि 24 आएगा, तो 12 बार। फिर उसी तरह से आप समझ गए होंगे 3 को तो 8 बार, 4 को सोचिए तो 6 बार पढ़िएगा तो 24 आएगा, 6 को पढ़िएगा तो 4 बार, फिर 8 को पढ़िए तो 3 बार, और 12 को पढ़िए तो 2 बार, और फिर 24 को पढ़िए तो 1 बार। तो इस तरह से आप संभव कोटि आसानी से लिख सकते हैं। आपको बस एक ही ध्यान देना है कि ये 24 जो है किस किस पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप गुना करके लिख सकते हैं। तो आप इसमें चाहे तो पॉसिबल ऑर्डर आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वह कितने होगा, 8 होगा। समझ में आया ना। अगर आपको समझ में आ गया तो ये सेकंड क्वेश्चन इसी का देखिए हाफ पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है कि 13 गो अगर अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या होगा। तो देखिए कि अगर 13 गो है तो 13 सोचिए किस किस पहाड़ा में आता है, तो पॉसिबल ऑर्डर में 1 में आएगा ना, 1 का में 13 आता है तो 1 गुने 13। फिर किस में आएगा, अब और कोई एक 13 में ही आएगा तो इसलिए 13 गुने 1 लिखे। समझ में आया ना। तो और कोई पहाड़ा है नहीं जिसमें कि यह 13 आएगा, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 1 गुने 13 और 13 गुने 1, यानी कि 2 ही इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब आप सोचिए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 गो एलिमेंट्स है, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना यानी संभव कोटि बताना है। उसके बाद फिर पूछा कि एंड इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द ऑर्डर, मतलब कि अगर उसमें 5 गो एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इस क्वेश्चन के जैसा आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके ही दीजिए तो हमको अच्छा लगेगा, और इससे पता भी चलेगा कि आपको जो हम बता रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो 18 एलिमेंट्स है इसमें कितने संभव कोटियाँ बनाए जा सकते हैं, और 5 में भी कितने संभव कोटियाँ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, यहाँ से आपको अब बनाना है वो सब जो अभी हम लोग 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन देखे, बहुत ही सिंपल था। अब आपको 4 नंबर से समझिए कि बनाने वाला क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसको, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अर्थात एक 2 गुने 2 आव्यूह की रचना करना है जिसका अवयव दिया गया है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2, और दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई बटा जे, और तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और बटा में क्या है 2 है। ठीक है, तो इसमें आपको बनाना कैसे है सोचना है कि आपको देखिए पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो आपको ऑर्डर जो लेना है वो कितना लेना है 2 into 2, मतलब कि 2 गुने 2 का एक आव्यूह आपको बनाना है। ठीक है, और उसका अवयव इसका यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप एक समझ जाइएगा तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए पहले आप स्टार्ट करें बनाने के लिए, पहले आपको क्या करना है, 2 गुने 2 का एक मैट्रिक्स मानना है अपना मन से, ठीक है। तो चलिए एक मान लेते हैं कि लेट मान लिए कि 2 ऑर्डर का, तो देखिए आपको क्या करना है, 2 रो लेना है, 1 रो 2 रो इस तरह से आपको, और 2 कॉलम भी लेना है, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होता है तो आपको याद होगा जनरल फॉर्म कि यहाँ होगा A11, यहाँ होगा A12, यहाँ 21 और 22, तो ये हो गया आपका 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको इसी चारों का मान आपको रखना है। अब कैसे रखेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है 2 है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझिए कि आपको निकालना क्या है, A11 का मान निकालना है। तो आप गौर कीजिए, यहाँ से तुलना कीजिए, कंपेयर करना है कि i के सामने, देखिए i के सामने क्या है 1 है, और j के सामने क्या है 1 है, तो कहेंगे कि i का मान आपको 1 रखना है और j का मान भी क्या रखना है 1 रखना है। तो चलिए इस मान को हम इधर रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मान क्या रखना है, i का मान 1 रखना है, प्लस ये प्लस है ना, फिर आपको j का मान रखना था, j का मान भी क्या है 1 है, तो 1 और 1 प्लस का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है 2 है। तो पहले आप इसको जोड़िएगा, तो जोड़िए 1 का 1 क्या होगा 2 होगा, स्क्वायर रहेगा बट्टा में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 के बट्टा में 2 रहेगा। इसको हम काट सकते हैं, तो कितना मरतबे कटेगा 2 मरतबे, ठीक है। तो ये आपका A11 का मान निकल गया। अभी हम बहुत ही आसानी से आपको A11 का मान निकालना बता दिए, ठीक है। अगर आप समझ गए तो इसको स्पीड से भी आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना है A13, तो A12 निकालना है ना, तो A12 निकालना है। तो गौर से देखिए i का मान क्या है 1 है और j का मान क्या है 2 है, तो इस मान को आप इसी में रखिए। ध्यान दीजिए i के मान 1 प्लस j का मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, अब बट्टा में 2 है सो रहेगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2, और 9/2 तो कटेगा नहीं, यानी कि A12 का मान इतना ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं A21 का मान। तो A21 निकालेंगे तो सोचिए i का मान क्या है 2 है और j का मान क्या है 1 है ना। तो यहाँ से मान रखिए, तो i के मान 2 रखेंगे, प्लस j का मान क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, अब बट्टा में 2, 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 3 ना, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ये तो कटेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए A22 का मान कैसे निकाले, तो गौर से देखिए, आपको वही चीज़ सोचना है, i का मान क्या है 2 है और j का मान क्या है 2 है, तो इसमें रखिए 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, देखिए यहाँ 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए 2 2 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना 8 मरतबे, तो 8 आ गया। समझ में आया ना। तो इस तरह से आप A11, A12, A21, A22 इस चारों का मान आप निकाल दिए, ठीक है। और जो चारों का मान जो आप निकाले हैं इस बॉक्स में आप बस रख दीजिए। तो a बराबर आप ध्यान दीजिए, A11 का मान क्या है 2 है, और फिर सोचिए A12 का मान कितना है 9/2 है, तो 9/2, फिर A21 का मान कितना है 9/2, तो 9/2, और A22 का मान कितना 8, तो यहाँ पर 8। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना। तो पहला क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो दूसरा बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है aij बराबर i/j। ये तो सिंपल है, आपको निकालना है वही 2 ऑर्डर 2 में ही निकालना है। तो पहले आपको क्या निकालना होगा A11, ठीक है। तो i के मान 1 है, j का मान 1 है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर i का मान 1, अब j का मान भी 1 है, तो 1/1, और 1/1 क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से आपको निकालना है A12, तो सोचिए i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो देखिए यहाँ i है, i का मान 1 और j का मान क्या रखेंगे 2। तो इस तरह से आप A11 का मान निकाल लिए, A12 का मान भी निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है A21। तो सोचिए i का मान इस बार 2 है और j का मान क्या है 1 है, तो रखिए i का मान क्या रखे 2 और j का मान 1, ठीक है ना। तो 2/1 क्या होगा 2 ही होगा,
अब क्या निकाले ए टू टू, तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, तो रखिए 2/2 कट के कितना आएगा 1। अब ये सोचिए 11 का मान, इसको आप देहाती भाषा में इस तरह से भी बोल सकते हैं 11, 12, 21, 22। तो इस मान को आप रख दीजिए आराम से। क्या रखेंगे, 11 का मान 1 है और 12 का मान क्या है 1/2 और 21 का मान 2 और 22 का मान 1। लेकिन आप पढ़ेंगे A11 ही, ठीक है, और A12 इस तरह से, ठीक। तो हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन इसी में है, 3 गो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हमको लगता है कि थर्ड नंबर आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप देख लीजिए इसका क्या है, इसको आप गौर से आप खुद बनाइएगा। अगर आपको समझ में ना आए, दिक्कत हो, तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आप खुद से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4। सोचिए अभी आप पढ़े थे 2/2 का, यहाँ पर क्या दिया है 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अर्थात उसी तरह का क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर फर्क क्या है कि ऑर्डर इसका चेंज कर दिया गया। एक 3x4 अवयव की रचना करना है जिसका अवयव जो है दिया गया है। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपका Aij बराबर 1/2 और मोड है, ये क्या है मोड है माइनस में 3i प्लस जे। और दूसरा क्वेश्चन है Aij बराबर 2i माइनस जे। तो हमको लगता है ये मोड वाला क्वेश्चन बना देना चाहिए। क्या इस मोड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आप माइनस प्लस में अगर आप गलती करते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप सोचिए कि आपको 3x4 का एक मैट्रिक्स मानना है। तो देखिए रो की संख्या आपको 3 लेना है। तो गौर से देखिए, रो गिनते हैं 1, 2 और 3। तो रो की संख्या 3 हो गया। और सोचिए कॉलम की संख्या कितना है 4 है। तो आपको इस तरह से 4 को पूरना चाहिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो रो जो है इसमें 3 को पूर गया और कॉलम जो है इसका 4 को। तो इस तरह से हम मान लिए कि 3x4 का एक मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14 और 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है। तो इस तरह से आप गौर से मान लीजिएगा अच्छा से कि 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। अब आपको सिमिलरली पिछले क्वेश्चन जैसा ही मान निकालना होगा, 11 से लेके कितना तक 34 तक आपको मान निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिए, Aij बराबर आपको दिया गया है 1/2 मोड -3i प्लस जे। तो चलिए एक मान को बड़ा अच्छा से रखते हैं आराम से। आई का मान, पहले हम 11 का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 11 का मान निकालेंगे तो आई के मान 1 है और जे का मान कितना है 1 है। तो चलिए इसमें रखते हैं 1/2, एक एक लाइन समझिएगा, 1/2 -3 का 3, आई का मान आप यहाँ से देखिए 1 है और प्लस जे का मान भी देखिए तो 1 ही है, तो 1। अब इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आप इसको गुना करेंगे, पहले इसको जोड़ना नहीं ना, तो यहाँ पर भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए पहले आप इसको गुना करें। तो -3 में 1 से तो -3 या +1 जस के तस। अब 1 में से 3 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा -2। और यहाँ सोचिए, यहाँ से भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये क्या है मोड है। और आपको पता होगा कि मोड के बाहर जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो यहाँ निगेटिव -2 है ना, लेकिन इसका मान क्या आएगा +2 आएगा। तो ये 2 से 2 क्या होगा कट के कितना आएगा 1 आएगा। अगर आप यहाँ पर -2 ही लिख देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं A12 का मान। A12 का मान देखिए, तुलना कर लीजिए। पहले आई का मान 1 है, जे का मान 2 है। तो रखिए इसमें ध्यान से 1/2 -3, आई का मान क्या है देखिए 1 है और प्लस जे का मान देखिए क्या है 2 है, तो 2 रखे। अब इसको गुना कीजिए तो -3 × 1, तो पहले -3 में 1 से तो -3 प्लस 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1। फिर मोड है तो प्लस में आएगा 1, तो 1 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए A13 का मान। तो गौर से देखिए, आई का मान 1 है, जे का मान 3 है, इसी में रखिए 1/2 -3 आई का मान क्या है
1 है ना, और जे का मान क्या है 3 है तो 3। अब इसको गुना पहले कीजिए तो 3 में -3 में 1 से तो -3, अब प्लस में 3 ही रहेगा, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का मोड में निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में अगर कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 आएगा। हमको लगता है 1, 11, 12, 13 आप समझ गए हैं। तो आप इस तरह से 21, 22, 23 से क्या 34 तक निकाल सकते हैं। फिर भी आप एक बार देखिए इसको बारी बारी से। A14 का मान 1 समझ लीजिए, I का मान 1 है, J का मान क्या है 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/2 -3 इंटू आई का मान क्या रखेंगे 1 प्लस J का मान क्या रखेंगे 4। अब इसको गुना कीजिए, -3 में 1 से तो -3, आप प्लस में 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का मोड तो +1 ही आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से 21 का मान देखिए, I का मान 2 है और J का मान क्या है 1 है ना। तो देखिए आपको यहाँ 14 तक निकाल लिए थे, आपको 21 से निकालना है ना, तो 21 निकालिए तो I का मान 2 रखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 इंटू आई का मान क्या रखेंगे 2, देखिए 2, आप प्लस J का मान क्या रखना है 1, तो 1, 3 दूना गुना करेंगे पहले तो कितना आएगा -6 + 1, 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना -5, मोड है तो प्लस में ही आएगा, तो 5/2। समझ में आ रहा होगा ना। अब इसी तरह से आप देखिए, हमको लगता है कि ये सब आप निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप कैलकुलेट खुद से कीजिए। तो यहाँ से देखिए आप एक लास्ट देख लीजिए, आपको निकालना क्या है देखिए लास्ट आप देखिए A34, तो A34 आप क्या निकालें, I का मान 3 और J का मान 4 है। तो ध्यान दीजिए 1/2 -3 तो है ही यहाँ है ना, और I का मान क्या है 3 रखेंगे, प्लस J का मान 4 है। अब इसको पहले गुना करेंगे तो -3 तिहाई -9 प्लस 4, 4 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा -5, मोड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छा से देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि आपने, और इसको मान निकालिएगा खुद से, क्योंकि अगर आप हम एक एक लाइन समझा देते हैं तो हमको लगता है कि आप मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस मान को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर रख देते हैं। ये मैट्रिक्स है ना, इसमें आपको 11 से लेके 34 तक का मान रख देना है। तो देखिए आप 11 से लेके, हम 11 से लेके, ध्यान दीजिए 11 से लेके हमने 34 तक का मान निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस मान को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर रखते हैं। तो रखेंगे तो देखिए 11 का मान 1 है, इस तरह से हम यहाँ पर मान रख दिए हैं। रखने के बाद आप देख सकते हैं 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2, और ये हो गया 3/4 का मैट्रिक्स। तो हमको लगता है कि आपको इस तरह का समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, उसका हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।